तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 67। इसका जो टाइटल दिया है, मैं जनरली जब पढ़ता हूं तो ये इसके जो हेडिंग्स है वो नहीं लिखता हूं, बताता हूं। दक्षिणेश्वर में बलराम के पिता आदि के साथ पहला बढ़े चलो अवतार तक। यहां पर इस चैप्टर में विशेषकर अवतार तत्व की चर्चा की जा रही है। और जहां तक हमने किया था, श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, एक भक्त ने पूछा था भक्ति कैसे हो, और उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कई बातें कही। जो अवतार तत्व की बात प्रारंभ होती है उसको मैं पुनः पढ़ता हूं। ईश्वर नरलीला करते हैं, मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण श्री रामकृष्ण श्री चैतन्य देव, मैंने केशव सेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है। मैदान में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उन गड्ढों के भीतर मछली केकड़े रहते हैं। मछली केकड़े खोजना हो तो उन गड्ढों के भीतर खोजना होता है। ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोदना चाहिए। उस 3.5 हाथ की मानव देह में जगन माता अवतीर्ण होती हैं। गीत में कहा है, श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है, 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही तमाशे दिखा रही हैं। स्वयं कल के भीतर रहकर वह रस्सी पकड़कर उसे घुमाती हैं। कल कहती है कि मैं अपने आप ही घूम रही हूं, वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है। परंतु ईश्वर का जानना हो, अवतार का को पहचानना हो तो साधना की आवश्यकता है। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनके लिए चारा डालना पड़ता है। दूध में मक्खन है, उसे मथना पड़ता है। राई में तेल है, उसे पेरना पड़ता है। मेहंदी से हाथ लाल होता है, उसे पीसना पड़ता है। तो यहां पर श्री रामकृष्ण अवतार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर नरलीला करते हैं। यह बात लगभग सभी धर्म किसी न किसी प्रकार से स्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म तो अवतार को स्वीकार करता ही है। ईसाई धर्म फादर ऑफ गॉड कहते हैं। इस्लाम धर्म मोहम्मद को पैगंबर मानते हैं। बौद्ध धर्म भले अवतार न कहे लेकिन बुद्ध और बोधिसत्व की चर्चा तो करते ही है। उनके कुछ इसी प्रकार के कंसेप्ट हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर की बात है। उनके भी जो सिद्धांत हैं भले ही थोड़े भिन्न हो, तीर्थंकर की उनकी धारणा अवतार से न मिलती हो, लेकिन ये तो वह मानते ही हैं कि कोई ऐसे महापुरुष विशेष होते हैं जिनमें चैतन्य, ज्ञान, शक्ति इत्यादि का विशेष प्रकाश होता है। ये बात तो सभी स्वीकार करते हैं। और श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के रूप में अवतार होते हैं, और अगर ईश्वर को समझना हो तो अवतार के माध्यम से समझना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अवतार के माध्यम से ही हम ईश्वर को सबसे अधिक और सबसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। श्री रामकृष्ण तो स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई भैंस सोचे अगर अपने लिए भगवान की कल्पना करेगी तो क्या कल्पना करेगी? वो यह कल्पना करेगी कि एक बड़ी भैंस, अवतार भगवान क्या है? बड़ी भैंस। तो हम अगर जब मानव हैं तो मानव भगवान की मानव के रूप में ही कल्पना कर सकते हैं। और जब अवतार आते हैं तो उनके माध्यम से हमें और भी स्पष्टतर रूप से भगवान का प्रकाश, उनकी शक्ति इत्यादि का निर्देश इत्यादि प्राप्त होता है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण
विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से बताते हैं। यहां तक कि केशव सेन से उन्होंने कहा कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश, और उसके उन्होंने दृष्टांत दिए। ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए, यह बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि अवतार मानव के रूप में आते हैं। पहले जो अवतार हुए थे, जो हम पौराणिक अवतार प्राप्त सुनते हैं, वो तो मत्स्य अवतार भी थे, कूर्मा अवतार भी थे, लेकिन अब जो अवतार है वो तो मानवीय अवतार हैं। राम, कृष्ण, चैतन्य, श्री राम कृष्ण, ईसा मसीह, बुद्ध, तो इनके माध्यम से इसमें जितना आध्यात्मिकता का प्रकाश होता है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है, ईश्वर क्या। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर को खोजना हो, यानी ईश्वर के संबंध में धारणा प्राप्त करनी हो, समझना हो कि ईश्वर क्या है, तो अवतार को ठीक ठीक समझना चाहिए। गहराई से अगर हम अवतार को समझ सकें और उसे अपने जीवन में उतार सकें, तो हम भगवान को अत्यधिक स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। और श्री रामकृष्ण के संबंध में तो स्वामी विवेकानंद बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर भगवान को समझना हो तो श्री रामकृष्ण को समझने से ही हम समझ जाएंगे। उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं कि उस 3.5 हाथ की मानव देह में जगन माता अवतीर्ण होती है। गीत में कहा गया है, श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है। यह जो कल यानी यंत्र, एक मशीन बनाई है जो कल के भीतर रहकर रस्सी पकड़कर उसे घुमाती है। पिछली बार मैंने कहा था, भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, और भ्रामयन यंत्रारूढ़ानि मायया। वो भीतर रह के और भगवान जो है वो सबको चला रहे हैं। तो वहां पर जो है इस श्लोक में, तो इस गाने में जो कहा गया है वो तो सामान्य रूप से सभी के लिए कहा गया है, हम सभी के लिए कहा गया है, अवतार विशेष के लिए नहीं कहा गया। हम सभी के भीतर भगवान, और वेदांत के अनुसार तो हम सभी अवतार। इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद के मन में संशय उठा था अंतिम समय में, जब श्री रामकृष्ण के गले में कैंसर हो गया था, वो हाड़ और चमड़ी मांस बची थी और मांस वांस सब कुछ नहीं, बिल्कुल दुबले हो गए। अगर आप कभी वो चित्र देखें, रेयरली चित्र दिखता है कभी, वो खटिया के ऊपर पड़े हुए हैं, बिल्कुल अस्थि चर्म। लोगों को वो, जो लोग श्री राम कृष्ण को भजते हैं, ध्यान करते हैं, वो देख नहीं सकते उसको, इसलिए उसको हटा दिया है। सब लोग खड़े हुए हैं, ऐसा एक चित्र है। नीचे श्री राम कृष्ण का खटिया पे शरीर पड़ा हुआ है, तो वो पोर्शन हटा दिया है। अगर आप उस चित्र को देखें तो पता चलेगा कि श्री राम कृष्ण बिल्कुल अस्थि चर्म मांस मात्र थे और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के मन में प्रश्न उठा था कि अगर इस समय वे कह दें कि मैं अवतार हूं तो मैं स्वीकार करूंगा। और तत्काल श्री रामकृष्ण उनके मन की बात समझ गए और बोल दिया। मुंह से बोले नहीं स्वामी विवेकानंद, स्वयं श्री रामकृष्ण मन ही मन सोच रहे थे, स्वामी विवेकानंद सोच रहे थे, और श्री रामकृष्ण ने उत्तर में कहा, अभी भी अविश्वास, जो राम जो कृष्ण वही इस बार रामकृष्ण हुआ है, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं, साक्षात वेदांत की दृष्टि से तो हम सभी अवतार हैं। अब अवतार क्या करता है? अवतार एक कार्य विशेष, उनके पास शक्ति विशेष होती है, उस शक्ति से वो जगत का में कुछ कार्य, शुभ कार्य करते हैं, धर्म संस्थापन करते हैं, कुछ अच्छा काम इत्यादि सब करते हैं। लेकिन अवतार की शक्ति भी तो कुछ सीमित ही होती है ना, नहीं तो बार बार क्यों आएंगे अवतार? उसका प्रभाव थोड़े समय तक रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। तो वो शक्ति विशेष से, उनमें शक्ति अधिक होती है, इसलिए अवतार कहते हैं। हम सभी में तो कुछ न कुछ है, शक्ति है, हम भी कुछ उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। हमको भगवान ने कितनी शक्ति दी है? एक परिवार को बड़ा करने का, परिवार को, अपने पुत्र को ट्रेन करने का, परिवार को चलाने का, एक समाज में एक
समाज के एक विशेष स्थान में कुछ सेवा इत्यादि करने का, ये हमको शक्ति भगवान ने दी है, उससे अधिक शक्ति हमको नहीं दी। तो इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति एक अवतार। और यहां पर क्या कहा, यही बात है कि श्यामा मां ने जैसी कल बनाई है उसके भीतर वह घुसकर उसको जैसे चला रही है वैसे चला रही है। कल के भीतर रहकर वह रस्सी पकड़कर उसे घुमाती है। कल कहती है कि मैं अपने आप ही घूम रही हूं, वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा। यह हम सभी लोगों के भीतर है, हमारे भीतर भगवान बैठकर हमें चला रहे। लेकिन अवतार जो है उसमें शक्ति अधिक होती है और वे जानते हैं, वे स्वयं अपने आप को चलाते हैं। वो यहां पर जो ये भजन कहा है, ये हम सभी के बारे में कहा गया है, लेकिन अवतार उससे भिन्न होते हैं, उनमें शक्ति अधिक होती है, ये श्री रामकृष्ण कहते हैं। लेकिन ईश्वर को जानना हो, अवतार को पहचानना हो तो साधना की आवश्यकता है। अवतार को भी आसानी से नहीं पहचाना जाता। ईसा मसीह को कितने लोगों ने पहचाना था? उनको तो बेचारे सूली पे चढ़ा दिया सामान्य मानव समझकर, उनको धूर्त समझकर, उनके पीछे इल्जाम लगा के उनको सूली पर चढ़ा दिया। अवज्ञा करते हैं मानवों की। श्री रामकृष्ण को देखकर कितने लोग समझते थे? पहले पहले तो कई लोग उनको माली समझते। बगीचाए गए, वहां देखा कि एक व्यक्ति घूम रहा है, समझे माली है। सामान्य धोती पहने हुए सामान्य व्यक्ति दिखाई देते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बाद में पास में आते थे तो पता चलता था, अरे ये तो अच्छे संत हैं। स्वामी श्री विवेकानंद जब पहले आए तो उनसे प्रभावित हुए कि अच्छे संत हैं, बात बिल्कुल करते हैं, अच्छे करते हैं, त्याग है उनमें, उनको संत माना। पहले अवतार नहीं माना, बहुत देर बाद उन्होंने अवतार माना। कितनी बार श्री रामकृष्ण पूछते थे, क्या कि मेरे को जब तक निश्चय नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं मानू। स्वामी विवेकानंद नहीं मानते थे। ये गिरीश चंद्र घोष और रामचंद्र दत्त, ये जब अवतार बोलते थे श्री रामकृष्ण को तो श्री रामकृष्ण नाराज हो जाते थे। अरे ये क्या समझते हैं अवतार के संबंध में? एक है डॉक्टर गिरीश चंद्र घोष, ये रामचंद्र दत्त डॉक्टर है, और दूसरा नाटककार है। वो क्या समझेंगे अवतार के बारे में? अरे मुझे तो वो गौरी पंडित और वैष्णव चरण जैसे प्रख्यात पंडित और साधकों ने अवतार डिक्लेयर किया। ये लोग क्या बोलना, श्री रामकृष्ण से कोई अवतार बोलता था उनको पसंद नहीं आता। कुछ समझते नहीं हो, जानते नहीं, तपस्या नहीं, साधना नहीं, तत्व जानते पहचान नहीं, और अवतार बोलना श्री रामकृष्ण को पसंद नहीं आता। और यही बात यहां पर कहते हैं, अवतार को पहचानना हो तो साधना की आवश्यकता है, केवल शास्त्र पढ़ने मात्र से नहीं। लक्षण देखने से भी समझना चाहिए। और श्री रामकृष्ण तो ऐसे थे कि उनमें ऐश्वर्य का अभाव था। ईसा मसीह ने तो चमत्कार किए थे, जो मरे को जिला दिया, जो लूला लंगड़ा था उसको सीधा कर दिया, अच्छा कर दिया। कई चमत्कार किए ईसा मसीह ने। कुछ रोटियां और 2-4 मछली थी, उसको उन्होंने इतना बढ़ा दिया और सब लोगों को खिला दिया। श्री रामकृष्ण के जीवन में तो ऐश्वर्य नहीं कुछ भी। एक आध दो कुछ घटनाएं हो सकती हैं, कोई चमत्कार मिराकल हो सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण के जीवन में कुछ नहीं। और ऐसे में श्री रामकृष्ण को अवतार समझना इतना आसान नहीं। इसके लिए तपस्या की आवश्यकता। श्री कृष्ण को चमत्कार होते थे, लेकिन वो श्री कृष्ण तो गोप वालों को, गोपियों वगैरह को वो उसमें डाल के रखते थे, भ्रम में डाल के रखते थे। गोपियां श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जानती थी, अवतार को जानती थी। जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो वहां प्राप्त करेंगे कि गोपियां, जो गोपी गीत वगैरह जो है वहां पर रासलीला में श्री कृष्ण अवतार
वो हो जाते हैं, तब वहां पर वो उनको गीत गाती हैं, उनको विरह में गीत गाती हैं। उसमें कहती है कि आप तो समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। और नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के पीछे सर्वत्र था। वो जार की यानी वो विवाहिता थी लेकिन पर पुरुष को प्रेम कर रही थी। तो फिर अगर ऐसा हो तो फिर ये तो ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं। उनको पूर्ण रूप से ध्यान था, ज्ञान था कि श्री कृष्ण अवतार हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं। क्यों ज्ञान था? कहते हैं कि गोपियां पहले जन्म में ऋषि थी, खूब तपस्या की थी और उसके बाद में भगवान की ये नरलीला का आस्वादन करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। तो उन्होंने जन्म गोपियों के रूप में लिया था। उनकी पूर्व जन्म की तपस्या के कारण अंतर्दृष्टि से दृष्टि के द्वारा वे जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान। तो श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं कि अवतार को समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध में भगवान को समझा जा सकता है, उनकी विशेषता को समझा जा सकता है, अन्यथा वह अत्यंत कठिन। अब एक सज्जन प्रश्न करते हैं, अच्छा वे साकार हैं या निराकार? अब ये प्रश्न श्री रामकृष्ण वचनामृत में कई बार आएगा, बार बार ये प्रश्न आते हैं, साकार है कि निराकार है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न आते हैं। श्री रामकृष्ण विभिन्न प्रकार से उसका उत्तर देते हैं। कई स्थानों पर तो ये केवल बौद्धिक प्रश्न है, केवल इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, बस केवल जानना है कि जानने के लिए जानना है। श्री रामकृष्ण यहां पर क्या उत्तर देते हैं? ठहरो, पहले कलकत्ता जाओ तभी तो जानोगे कहाँ है किले का मैदान, कहाँ एशियाटिक सोसाइटी है और कहाँ बंगाल बैंक है। खड़दा ब्राह्मण मोहल्ले में जाने के लिए पहले खड़दा तो जा पहुंचना ही होगा। क्या मतलब? अरे भाई साधना तो करो, साधना कहकर भगवान का कोई न कुछ अनुभव करो, उनके प्रति आगे बढ़ो, वहां पहुंचो तो सही, तब समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। इसके आगे साकार निराकार की बात चली और श्री रामकृष्ण ने थोड़े से उससे इंगित दिया कि पहले भगवान को पहुंचो तब समझ जाओगे। इसके आगे और भी बातें आती है, उसमें उसी बात को वे कहते हैं कि एक बार भगवान कैसे है, उनका ऐश्वर्य कैसा है, पहले भगवान के पास पहुंच जाओ तो सब समझ में आ जाएगा। पहले बाबू से मुलाकात कर लो, तब पता चल जाएगा कि बाबू की कितनी कोठी हैं, कितने बैंक के डिपॉजिट्स हैं, पॉलिसीज हैं, ये सब पता चल जाएगा। अभी से तुम ऐश्वर्य भगवान का जानना चाहते हो, उसके बदले पहले भगवान के साथ परिचय हो जावे। बार बार श्री रामकृष्ण इसी चीज को इंगित करते हैं, बार बार साधना को इंगित करते हैं, साक्षात अनुभूति को इंगित करते हैं। ये बात हम सर्वत्र हम देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का साहित्य भी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये व्यर्थ का बौद्धिक विचार साकार है कि निराकार है, उससे क्या लेना देना। श्री रामकृष्ण अन्यत्र कहते हैं कि एक बार संभवतः वैष्णव चरण के संबंध में ही, उनके पिता भी पंडित थे, कुछ इसी तरह की बात है, कुछ लोग आए बहस कर रहे थे भगवान ईश्वर साकार है या निराकार। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो 14 पुरुष ने लोग भगवान को नहीं देखा, मैं कैसे बताऊं कि वो साकार है कि नहीं। अगर कोई कहे कि साकार है तो पूछते थे कि तुम्हारे पिताजी ने तुमने साक्षात्कार किया है कि नहीं, तुम्हारे पिता ने साक्षात्कार किया है? नहीं। उनके पिता ने साक्षात्कार किया है? नहीं। तो फिर तुम कैसे कहते हो कि निराकार है या साकार? बार बार वही बात स्वामी श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे पहले कलकत्ता जाओ तब पता चलेगा एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है, मैदान कहाँ है बैंक का। तब प्रश्न उठता है, अगर भगवान साकार है, अगर निराकार है, तो क्या निराकार की साधना हो सकती है? श्री रामकृष्ण कहते हैं
निराकार साधना होगी क्यों नहीं, किंतु बड़ी कठिन है। भगवान गीता में भी कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत फिर अवाप्यते। जो देह धारण करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए अव्यक्त निराकार की चिंता ध्यान करना कठिन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर आप ईश्वर की चिंता करें, निराकार की चिंता करेंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा समुद्र का चिंतन करेंगे, उसका भी साकार आकार है। या फिर आप देखेंगे भगवान को आप आकाश की तरह चिंता करेंगे, वह भी आकाश भी तो आपने देखा है ना, उसके अतिरिक्त निराकार का अर्थ क्या? इतना ही कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। इसलिए श्री रामकृष्ण बार बार, मास्टर महाशय को तो कई बार उन्होंने कहा है, अरे ठीक है तुम निराकार को चाहते हो, बुद्धि की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, हमारा रीजन, हमारी युक्ति, हमारा विचार करने, विचार प्रवणता के कारण हम कहते हैं कि भगवान साकार कैसे हो सकता है, रूप कैसे हो सकता है, वो तो निराकार होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए। जो सर्वव्यापी है वो रूप कैसे धारण कर सकता है? तो बौद्धिक दृष्टि से हमें साकार अधिक युक्ति युक्त प्रतीत होता है, लेकिन जब ध्यान करने जाते हैं तब कठिनाई होती। और इसलिए श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय को भी बार बार कहा कि साकार को नहीं, साकार को भी मानो, निराकार को भी मानो, दोनों को मानो। और एक बार तो मास्टर महाशय, आप पढ़ेंगे, कहते हैं मास्टर महाशय स्वयं कहते हैं कि आप ठीक ही कहते हैं, निराकार का ध्यान करना कठिन है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, अव्यक्त, जो अव्यक्त का ध्यान, निराकार का ध्यान करना चाहते हैं उनको कष्ट अधिक है। यही बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, किंतु बड़ी कठिन है। क्यों कठिन? हमारा मन स्थूल है, ग्रॉस। हमारा अपवित्र मन स्थूल का चिंतन कर सकता है, सूक्ष्म का चिंतन का नहीं कर सकता। और स्थूलता क्यों होती है? हम शरीर को सत्य समझ लेते हैं, स्वयं को पुरुष, किसी को स्त्री इत्यादि समझ बैठते हैं। हम सब सर्वत्र स्थूल के स्तर पर जीते हैं। और इसी को श्री रामकृष्ण ने संक्षेप में कह दिया है, कामनी कांचन। कामनी कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होता। ये आध्यात्मिक जीवन का रहस्य। क्यों त्याग को इतना महत्व दिया जाता है? कामनी कांचन त्याग, भोग का त्याग, लोभ का त्याग, इसको क्यों महत्व दिया जाता है? यह इसलिए दिया जाता है कि जब तक आप स्थूल को महत्व देंगे, स्थूल में ही पड़े रहेंगे, शरीर के स्तर पर पड़े रहेंगे, तब तक आप वह जो तत्व, सूक्ष्म तत्व है, परमात्म तत्व, उसको आप उसकी धारणा नहीं कर सके। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिस भी धर्म में मिस्टिक्स हुए हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार किया है, सभी ने निर्विवाद रूप से कहा है कि कामनी कांचन त्याग बिना कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता, भगवत साक्षात्कार या परमात्मा का की अनुभूति नहीं हो सकती। ये थोड़ी गहराई की बात है, उसको समझना पड़ता है। बिना उसके मन सटल, सूक्ष्म नहीं होता। गहरे ध्यान के लिए सक्षम नहीं होता। भगवान राम का रूप ध्यान कर लिया, कृष्ण का रूप का ध्यान कर लिया, उनकी लीला का चिंतन कर लिया, हाँ ये तो कर लेंगे। उसमें भी अगर कामनी कांचन में आसक्ति अधिक होगी तो चांचल्य अधिक होगा। लेकिन श्री कृष्ण, श्री राम, वे सच्चिदानंद हैं, घट घट में लेटे हैं, सूक्ष्म हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। इसकी धारणा जब तक हमारा मन स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं होगा, तब तक नहीं हो सकती।
इसीलिए श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं कामनी कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होता। बाहर त्याग फिर भीतर त्याग, दोनों साधना करने के लिए, निराकार साधना करने के लिए, अनुभूति के लिए। और जो बाजारू धर्म कहिए, क्षमा करेंगे वो शब्द ठीक नहीं है, ये जो बाहर जो दिखाई दे रहा है धर्म, मंदिर जाने का धर्म, पॉलिटिक्स का धर्म, ये धर्म के लिए तो कुछ भी कर सकते हो आप, उसका धर्म से कोई लेना देना, ये तो एक सोशल एटिकेट हो जाता है। हमारा धर्म मंदिर जाना है, थोड़ा सा जप करना है, बस। लेकिन गहराई में आध्यात्मिक अनुभूति, रिलीजन इज रियलाइजेशन यदि करना है तो ये त्याग के बिना होगा नहीं। विषय बुद्धि का लवलेश रहते काम नहीं बनेगा, जहां तक निराकार साधना का प्रश्न। अब श्री रामकृष्ण आगे बताएंगे किस प्रकार से एक जगह आएगा, इसी में अभी आएगा, हम देखेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि पहले ये आएगा, इसके बाद भी आता है। षड्भुज दर्शन, चतुर्भुज दर्शन, द्विभुज दर्शन, अखंड ज्योति का दर्शन, अभी हम पढ़ते हैं। हम प्रारंभ करते हैं साकार से, धीरे धीरे निराकार पर पहुंचना है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं साकार की साधना सरल है, परंतु उतनी सरल भी नहीं है, उतनी सरल भी, इट इज नॉट सो इजी। कलिकाल में भक्ति मार्ग वो सरल है। श्री रामकृष्ण अन्यत्र कहते हैं ज्ञान योग सरल नहीं, जगत मिथ्या है, देह मिथ्या है, विचार करना इतना आसान नहीं है। सुई चुभ रही है, दर्द हो रहा है और कहता है कि जगत मिथ्या, ऐसा नहीं होता। कर्मयोग भी कठिन है, कर रहे हैं कि निष्काम कर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे कहीं से सकामता हो जाती है। राजयोग तो और भी कठिन है, शरीर जो है वो अन्नगत है, बीमारी रहेगी, अन्नगत नहीं, मैं कहता हूं मेडिसिन गत। पहले जमाने में कहते थे, कोई लोग तपस्या करते थे, बिना खाए उपवास कर करके ध्यान जप करते थे, आजकल नहीं चलेगा, बिना दवाई के ही नहीं चलता शरीर रहता। औषधिगत प्राण है, मन्नगत प्राण नहीं, औषधिगत प्राण है, तो राजयोग भी नहीं जमता। श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्ति योग कलिकाल में सरल है। फिर वहां पे ये भी कहते हैं लेकिन इतना सरल नहीं है। नारद भक्ति सूत्र पढ़िए तो आप देखेंगे जब कंडीशन लगाई जाती है, सुपरफिशियल भक्ति, वैधि भक्ति, भगवान की थोड़ी सी पूजा कर ली, थोड़ा जप कर लिया, वो तो ठीक है, लेकिन रागानुजा भक्ति, प्रेमा भक्ति, इसकी जब चर्चा होगी तब बड़ा कठिन। वहां जाने के लिए इतना सरल नहीं है। वो विषय बुद्धि का लवलेश रहते भगवान के पास आप साकार मार्ग से जाओ या निराकार मार्ग से जाओ, वो नहीं पहुंचते। निराकार साधना, ज्ञान योग की साधना की चर्चा भक्तों के पास नहीं करनी चाहिए। बड़ी कठिनाई से उसे थोड़ी सी भक्ति प्राप्त होती है, उसके पास यह कहने से कि सब कुछ स्वप्न तुल्य है, उसकी भक्ति की हानि होती। साकार में थोड़ा मन लगा है, भगवान की भक्ति हुई है, थोड़ा लीला चिंतन प्रारंभ हुआ है, श्री कृष्ण की लीला का चिंतन, राम की लीला का चिंतन, राम कृष्ण की लीला का चिंतन हुआ है, अच्छा लग रहा है, और बीच बीच में यह भी लग रहा है कि यह भगवान है, अवतार हैं, थोड़ा आकर्षण और प्रेम हो रहा है। ऐसे में कह दो कि सब स्वप्नवत है, ये रूप जो है वह मिथ्या है, नाम रूप जो है, ये जगत जो नाम रूपात्मक है, इत्यादि इत्यादि कह दो तो सारी भक्ति समाप्त हो जाए। और उसके बाद में साकार की धारणा भी नहीं हो पाती और निराकार की धारणा भी, न घर के रहे न घाट के रहे। और इसलिए सावधानी से हमें जिससे अगर किसी को बात करनी हो तो उस व्यक्ति का भाव क्या है उसके अनुसार चर्चा करनी चाहिए। ये श्री राम कृष्ण बड़ी सावधानी से बात करते थे। आप देखेंगे
यहाँ पर श्री रामकृष्ण वचनामृत अत्यंत सरल है, सरल भाषा में गृहस्थों को बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब वे श्री रामकृष्ण उनके शिष्यों के साथ में एकांत में कमरा बंद के बात किया करते थे, हम नहीं जानते वो क्या बात करते थे। वहां पर हैवी डोज जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा डोज दिया जाता था, वैराग्य का, ध्यान का, उच्चतम तत्वों की विचार को बताया जाता था, वो तो हम नहीं जानते। और श्री रामकृष्ण बहुत सावधान रहते थे। जब कोई नरेंद्र आए, नरेंद्रनाथ ज्ञान योग की चर्चा उनके साथ होती थी, तब क्या करते थे, दूसरे भक्त जो वहां पर बैठे हुए थे, जो साकार उपासक, भक्ति के उपासक थे, उनको कह देते जाओ जाओ जरा मंदिर में जाओ, जाओ जाओ तुम लोग चले जाओ। और उसके बाद में नरेंद्रनाथ से वेदांत की चर्चा करते थे, उनसे बताते थे कि जगत मिथ्या है इत्यादि, दूसरों के सामने नहीं बताते। श्री रामकृष्ण इस मामले में अत्यंत वेरी पर्टिकुलर जिसे कहते हैं, बहुत सजग, किसी का भाव नष्ट नहीं करते थे, प्रत्येक का अपने अपने मार्ग से। और कहते भी थे कि देखो उसके साथ तुम नहीं मिलना, उसकी बात मत करना, उसके साथ बातचीत मत कर, उसका भाव भिन्न। यहां तक कि प्रारंभिक अवस्था में नरेंद्रनाथ को गिरीश चंद्र घोष से मिलने नहीं दे देते, अच्छा नहीं लगता था कि तुम उसके पास क्यों जाओ, उसका भाव भिन्न है। गिरीश चंद्र घोष तो आकर श्री रामकृष्ण को गालियां भी दे देते और श्री रामकृष्ण चुपचाप स्वीकार कर देते। लोगों से कहते थे तुम लोग मत करना, उसका भाव भिन्न है, वो गालियां देता, उसके पीछे भी भक्ति है, वो मेरे को अपना आदमी समझता है इसलिए गाली देता है, तुम लोग लेकिन मत करो। तो तात्पर्य यह है कि श्री रामकृष्ण वॉज वेरी पर्टिकुलर। और यहां कहते हैं निराकार साधना, ज्ञान योग की साधना की चर्चा भक्तों के सामने नहीं करना चाहिए। बड़ी कठिनाई से थोड़ी भक्ति हुई है, यदि कहने लोगों कि सब स्वप्न तुल्य है तो भक्ति की हानि होती। अब श्री रामकृष्ण कबीरदास जी की बात कहते हैं। कबीरदास निराकारवादी थे, शिव काली कृष्ण को नहीं मानते थे। वे कहते थे काली चावल केला खाती है, कृष्ण गोपियों के हथेली बजाने पर बंदर की तरह नाचते थे। हाँ, छछिया भर छाछ पे नाच नचाहे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो है रसखान का है ना, शायद रसखान, तो वो प्रसिद्ध है। तो वो कहते हैं कि वो तो बंदर की तरह नाचते थे, उनको तुम भगवान बोलते हो। वो निराकारवादी थे, वो साकार वाकार नहीं मानते। रहे होंगे, ठीक है। निराकार साधक, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। निराकार साधक मानो पहले 10 भुजा का दर्शन करते हैं, उसके बाद चतुर्भुज का, उसके बाद द्विभुज गोपाल का, और अंत में अखंड ज्योति का दर्शन कर उसी में लीन होते हैं। ये साधना की प्रोसेस, निराकार हो या साकार हो। यहां पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि किस प्रकार साधक निराकार तक पहुंचता है। लेकिन प्रारंभ तो उसने साकार से किया ना, पहले उसने साकार के रूप में प्रारंभ किया, पहले साकार, उसके बाद में धीरे धीरे वो निराकार तक पहुंचता है। पहले 10 भुजा का दर्शन, उसके बाद ध्यान, हमारा मन चंचल है, स्थूल है, और हम कुछ स्थूल वस्तु का दर्शन ध्यान करना चाहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे 10 भुजा दुर्गाकाली है, दुर्गा है, 10 भुजा इत्यादि हैं, अष्टभुजा मूर्तियां हैं, उसका दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं। उसके बाद में चतुर्भुज का ध्यान करते हैं। धीरे धीरे जब वो प्रगति करता है, तब उसको 4 भुज वाले भगवान के, देवी के दर्शन होते हैं। उसके बाद 2 हाथ, द्विभुज गोपाल, उसके बाद अंत में अखंड ज्योति का दर्शन कर उसी में लीन हो जाते। विष्णु पुराण में ये प्रोसेस बताई गई। पहले विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान किया जाता है, और शंख चक्र गदा पद्म है,
मुकुट धारण है, यहाँ पर वैजयंती माला है, कौस्तुभ मणि है, इत्यादि सब डिटेल का वर्णन है। और भक्त को उन सब का ध्यान करना बड़ा अच्छा लगता है, उसको आनंद आता है। धीरे धीरे जब वह आगे प्रगति करता है तो धीरे धीरे ये सब विलीन होने लग जाते हैं। उसको केवल द्विभुज रूप विष्णु दिखाई देते हैं और ये शंख चक्र गदा पद्म भी नहीं लगते। और अंत में वह भी विलीन हो जाता है। क्या रहता है? अखंड ज्योति का दर्शन होता है, सच्चिदानंद ज्योति का उसको दर्शन होता है, कहा जाता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये हम लोगों का आध्यात्मिक विकास जो किस प्रकार होता है उसका एक बहुत अच्छा इंगित है। पहले लीला चिंतन, भगवान की इस लीला का पूरा चिंतन। मैं कहता हूं राम नाम संकीर्तन जब होता है तो 108 नामों में राम का ध्यान किया जाता है। तो राम के 108 रूपों का ध्यान हुआ। बालक राम का ध्यान, ताड़का वध करते राम का ध्यान, उसके बाद सीता के विरह में रोते हुए राम का ध्यान इत्यादि करके। लेकिन धीरे धीरे जब भक्त ध्यान करता जाता है तो एक राम का रूप रह जाता है और उसकी सारी बाकी जो लीलाएं हैं उसमें से केवल एक राम का रूप उसके सामने रह जाता है। और धीरे धीरे वह भी विलीन होकर वहां पर केवल जो श्री राम कृष्ण कहते हैं अखंड चैतन्य सत्ता ज्योति रहती। यह है साधना की प्रोसेस। उसके आगे श्री राम कृष्ण कहते हैं, कहा जाता है दत्तात्रेय जड़ भतरत ब्रह्म के दर्शन बाद नहीं लौटे, ब्रह्म दर्शन के बाद नहीं लौटे। अब श्री राम कृष्ण उच्च कोटि के साधकों की अनुभूति की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं दत्तात्रेय, इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में और अन्यत्र भी है। जड़ भरत, इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में है। ब्रह्म दर्शन के बाद नहीं लौटे, जो एक बार ब्रह्म का दर्शन करते हैं। श्री राम कृष्ण अन्यत्र भी कहते हैं, यहां पर अभी आएगा, 21 दिनों में मृत्यु हो जाती है एक ब्रह्मचारी। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर शरीर नहीं रहता, 21 दिनों में मृत्यु हो जाती है। तो उसी प्रकार से दत्तात्रेय जड़ भरत आदि उन्होंने साक्षात्कार किया और उसके बाद में वे विलीन हो गए। कहते हैं कि शुकदेव ने उस ब्रह्म समुद्र की एक बूंद मात्र का आस्वादन किया था। समुद्र की तरंगों की उछल कूद देखी थी, गर्जना सुनी थी, परंतु समुद्र में डूबे न थे। अब कहते हैं आगे, यहां नहीं अन्यत्र श्री राम कृष्ण कहते हैं कि शिवजी ने उस सच्चिदानंद समुद्र के 3 घूंट जल को किया था और उसमें उसी से वे आत्म विभोर हो गए। समाधि में तन्मय भरे रहते हैं भगवान। शिवजी जो है बेहोश हो गए, सदा के लिए बेहोश से पड़े रहते हैं। शुकदेव इतने उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञ पुरुष, वो कहते हैं कि आस्वादन, एक बूंद मात्र का आस्वादन किया था। बहुत बड़ी बात है ये। श्री रामकृष्ण उस बात को केवल बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, इंगित देकर कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की स्थिति कैसी होती है। एक ब्रह्मचारी ने कहा था, बद्री केदार के उस पार जाने से शरीर नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर शरीर नहीं रहता, 21 दिन में मृत्यु हो जाती। तो ये सामान्य व्यक्तियों के लिए है। अब श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, दीवार के उस पार अनंत मैदान है। 4 मित्रों ने दीवार के उस पार क्या है यह देखने की चेष्टा की। एक एक व्यक्ति दीवार पर चढ़ता है, उस मैदान को देखकर हो हो करके हंसता हुआ दूसरी ओर कूद जाता। 3 व्यक्तियों ने कोई खबर न दी, सिर्फ एक ने खबर दी। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी उसका शरीर रहा लोक शिक्षा के लिए, जैसे अवतार आदि। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सामान्य व्यक्ति का जो जीवन का लक्ष्य है वह है ब्रह्म ज्ञान, मुक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है।
अंतर प्रकृति और बहिर्प्रकृति का नियमन कर उस देवत्व को प्रकट करना ये जीवन का उद्देश्य है। और मुक्त होना, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग, उसमें से एक, अनेक या सभी के द्वारा उसे करो और मुक्त हो जाओ। सामान्य, हम सभी सामान्य मानवों के लिए यह मुक्ति जीवन का उद्देश्य है। और मुक्त होने पर पुनः हमारा जन्म नहीं होता। ये संसार का चक्र जो चल रहा है, संसरण, मुक्ति का अर्थ क्या है? संसरण से मुक्त हो जाना, इस संसार चक्र से मुक्त हो जाना। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि अधिकांश लोग मुक्त हो जाते हैं, और जैसा कहा वापस लौट कर नहीं आते। मुक्ति में क्या हुआ, भगवत साक्षात्कार जब होता है तो क्या होता है, कोई बता नहीं सकता। क्यों? वहां पर मन ही विलीन हो जाता है। वहां पर क्या है कोई बता नहीं सकता। हम जानते ही नहीं, मरने के बाद जो लोग चले गए हैं उनका क्या हुआ, किस लोक में गए, उस स्वर्ग लोक में गए या नरक में गए, उसका कोई आके बताता है क्या? कोई नहीं आया आज तक। कितने लोग चले गए, कोई आके नहीं बताता। क्या होता है? अरे आके बताए तो भाई, कुछ नहीं, कोई नहीं बताता। एक बार चला गया तो कोई नहीं आया। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं एक आदमी बच गया। एक दीवार थी, उसके ऊपर चढ़कर भीतर देखा, आनंद ही आनंद, हो करके आनंद में वो कूद गया। हो बड़ा आनंद है कि यारे सच्चिदानंद आनंद, सच्चिदानंद का सागर, आनंद ही आनंद, आनंद में अपने आप को विलीन कर दिया। लेकिन एक दो व्यक्ति, एक ने कहा अरे 3 तो मेरे साथी तो कूद गए, अगर मैं कूद जाऊंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस दीवार के पीछे वहां पर आनंद का सागर है। जैसे अवतार आदि वापस आकर बताते हैं, कहते हैं हिमालय के घर में पार्वती ने जन्म ग्रहण किया और अपने अनेक रूप पिता को दिखाने लगी। भगवान के नाना रूप होते हैं, विभिन्न रूप। भगवान भक्त की इच्छा के अनुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं। कृष्ण भक्त के रूप सामने भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, राम भक्त के सामने राम के रूप में आते हैं, एक ही सच्चिदानंद। काली के भक्त के, दुर्गा के भक्त के रूप सामने दुर्गा काली के रूप में आते हैं। तो पार्वती ने, मां जगदम्बा ने अपने पिता को नाना रूप दिखाए। हिमालय ने कहा बेटी यह सब रूप तो देखे, परंतु तुम्हारा एक ब्रह्म स्वरूप है, उसे एक बार दिखा दो। ब्रह्म स्वरूप तो दिखाओ, निर्गुण निराकार, जिसमें आप खुद विलीन हो जाओगे। इसका उत्तर मां क्या कहती है? यदि तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो संसार छोड़कर सत्संग करना पड़ेगा। कोई बात कही ना, श्री रामकृष्ण कहते हैं निराकार साधना बड़ी कठिन है। कामनी कांचन का त्याग हुए बिना, बाहर भीतर का त्याग, अंदर का त्याग नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं गृहस्थ जो है वो बाहर का त्याग नहीं करेगा, अंदर का त्याग करेगा, अनासक्ति करेगा। लेकिन अगर निराकार साधना है, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो संन्यास आवश्यक है। बाहर का त्याग, संसार छोड़कर सत्संग करो। ये जो काम कांचन का पूरी तरह त्याग करना पड़ेगा, इंटेंस सिवियर त्याग, पूरा त्याग। मैंने कहा उसका उपाय, कारण क्या है ये बता दिया मैंने। बिना त्याग के मन सूक्ष्म नहीं होता, सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करना उसके लिए संभव नहीं होता। पर इसलिए कहा, पर हिमालय किसी भी तरह संसार नहीं छोड़ते थे। तब पार्वती जी ने एक बार अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाया। देखते ही गिरिराज एकदम मूर्छित हो गए। इट्स नॉट डिफिकल्ट, आसान नहीं है। स्वामी विवेकानंद को ही हुआ था। श्री रामकृष्ण जब स्पर्श करने लगे तब क्या हुआ? वो घबरा गए, चिल्ला गए, आप ये क्या कर रहे हैं महाशय? मेरे माता पिता जो हैं
इतना आसान नहीं है। ये साकार रूप का भले ही दर्शन हो जावे, लेकिन निराकार का दर्शन आसान नहीं। साकार का भी आसान नहीं है। ब्रह्मानंद जी कहते थे मुझे दर्शन वर्शन कुछ नहीं होते, और एक दिन बैठे हुए थे मंदिर में, अचानक मां काली के मंदिर से एक ज्योति, अनेक सूर्यों के समान एक ज्योति उनकी ओर आने लगी। घबरा के भाग गए, वहां से उठ के चले गए। श्री राम कृष्ण उसके बाद में आए तो उनका, श्री राम कृष्ण को पता था। उन्होंने कहा क्या तू बोलता था कि दर्शन वर्शन नहीं होते, और जब दर्शन हुआ तो भाग गया? तो इतना आसान नहीं है। हम लोगों का स्थूल मन अगर सूक्ष्म में कोई दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो हम घबरा जाएं, हम उसको सहन नहीं कर सकें। गिरिराज पर्वतराज स्वयं गिर जाए, एकदम मूर्छित हो गए। अनेक दृष्टांत हैं, अनेक कहानियां हैं कि इतना आसान नहीं। यह जो कुछ कहा सब तर्क विचार की बातें हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही विचार है। सब स्वप्न की तरह है, बड़ा कठिन मार्ग। इस पथ में उनकी लीला स्वप्न जैसी मिथ्या बन जाती है, फिर मैं भी उड़ जाता है। इस पथ में अवतार भी नहीं माना जाता, बड़ा कठिन है। ये सब विचार की बातें भक्तों को अधिक नहीं सुननी चाहिए। वही बात श्री राम कृष्ण पुनः कहते हैं, ये सब तर्क विचार की बातें हैं। विचार, ये जो ज्ञान योग है, ये विचार पथ, विचार सूक्ष्म विचार करके बात को मन में बिठाया जाता है। भक्ति में भावना से भगवान को प्रेम किया जाता है। राजयोग में मन को एकाग्र किया जाता है। ये तीनों प्रोसेस जो है वो भिन्न है, याद रखिएगा। विचार की प्रक्रिया, मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया और भगवान को प्रेम करने की प्रक्रिया, ये तीन प्रक्रिया भिन्न है, एक नहीं। और ये विचार का मार्ग, इसीलिए कोई विचार प्रवण व्यक्ति है, वो जानना चाहते हैं जगत का स्वरूप क्या है, क्या इसके पीछे कोई सत्ता है, कोई चैतन्य सत्ता है क्या, विचार करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और विचार के द्वारा सूक्ष्म विचार करते हैं। जब तक एक बार अगर मन में पूर्ण रूप से कन्विक्शन जिसे कहते हैं, पूर्ण रूप से वे निश्चय हो जाए उनके मन में, तब फिर बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं और वह समझ जाते हैं कि ये जगत जो है मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ क्या? कि अभी है, आज है, कल नहीं रहेगा। मिथ्या का अर्थ होता है प्रतीति है लेकिन सत्यता नहीं। जगत प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्य नहीं। आप कहेंगे कि जो दिख रहा है वो क्या? जो दिखता है, अनुभव होता है, वह सत्य होगा, यह कोई नियम नहीं है। और दृष्टांत देते हैं, हमको दिख रहा है सांप, लेकिन है रस्सी। दिख रहा है जल, लेकिन वहां पर रेगिस्तान है। उसी प्रकार कहते हैं, ये सूर्य उगता और डूबता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो पृथ्वी घूम रही है, सूर्य न तो उगता है न डूबता है। ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें कहते हैं ये सब। इसीलिए जो प्रतीत हो रहा है लेकिन सत्य नहीं है, उसे कहते हैं मिथ्या। तो ये विचार की बातें हैं। वो कहते हैं कि ये जो रूप इत्यादि दिख रहे हैं, ये सब मन का भ्रम है, मिथ्या है सब। श्री रामकृष्ण को भी इस सिचुएशन से निकलना पड़ा था। जब वे निराकार साधना करने लगे, अद्वैत वेदांत की साधना करने लगे, तोतापुरी महाराज ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या विचार करो। तो श्री रामकृष्ण को जगत मिथ्या है तो आसानी से समझ में आ गया, लेकिन मां जगदम्बा जिसका साक्षात अनुभव करते थे, वो उनके लिए जगत से भी अधिक सत्य प्रतीत होती थी। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद और सबको कहा था कि ईश्वर सत्य है, मैं उसे ऐसे देखता हूं जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, उससे भी स्पष्टतर रूप से देखता हूं। मतलब श्री रामकृष्ण के लिए ईश्वर की सत्ता जगत की सत्या से अधिक सत्य थी।
तो इसलिए श्री रामकृष्ण ने जब सबका निगेशन कर दिया, मिथ्या समझ लिया, लेकिन मां जगदम्बा जो उन्हें अधिक सत्य प्रतीत हो रही थी वो रही, और तब वो उसे मिथ्या नहीं कर सके। तब तोतापुरी महाराज ने कहा कि इसे भी हटाओ, इसे भी मिथ्या करो, यह भी नाम रूपात्मक है, मन के लेवल पे है। तब श्री रामकृष्ण ने उसे ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के खट के द्वारा, यानी विचार के द्वारा, यही वितर्क विचार, इसके विचार के द्वारा उसको भी दूर कर लिया था। ये विचार की बातें भक्तों को अधिक नहीं सुननी चाहिए, श्री रामकृष्ण इसको स्पष्ट कहते हैं। इसीलिए ईश्वर अवतीर्ण होकर भक्ति का उपदेश देते हैं। भगवान की लीला में रस आने लगता है, उनके गुणों में रस आने लगता है। श्री कृष्ण की लीला देखकर बहुत अच्छा लगता है, श्री कृष्ण को प्रेम करने की इच्छा होती है, उनकी लीला उसको देखने की इच्छा होती है, और उसके बाद पीछे धीरे धीरे यह भाव होता है कि ये ईश्वर हैं। श्री कृष्ण का रूप तो है, लेकिन उसके पीछे ईश्वर भी हैं। इसीलिए भगवान अवतीर्ण होकर भक्ति का उपदेश, भक्ति सिखाने के लिए अवतीर्ण होते हैं, शरणागत होने के लिए कहते हैं। भक्ति से, उनकी कृपा से सभी कुछ हो जाता है, ज्ञान विज्ञान सब कुछ होता है। भक्ति से आपको ज्ञान भी हो जाएगा, साकार से निराकार तक भी पहुंच जाएंगे। मां जगदम्बा ने ही श्री रामकृष्ण को ज्ञान दिखाया ना, बताया। जब तोतापुरी महाराज आए और कहा कि वेदांत की साधना करेगा, तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि मैं अपनी मां से पूछ के आऊं। वो समझा कि उनकी जन्मदात्री मां थी, तो मंदिर में चले गए। तो उन्होंने कहा अरे इनको भ्रम है। श्री रामकृष्ण ने मां जगदम्बा से प्रार्थना की कि मां, एक नागा सन्यासी आया है, वो कहता है कि निराकार की साधना करूं, वेदांत की, क्या करूं? मां जगदम्बा ने कहा कि मैंने ही तेरे लिए उसे भेजा है, तू इसको कर। तो क्या है? भक्ति के द्वारा, उनकी कृपा से श्री रामकृष्ण को ज्ञान भी हुआ, विज्ञान भी हुआ। मां जगदम्बा ने ही सारी व्यवस्था की। वे लीला कर रहे हैं, वे भक्त के अधीन हैं। मां भक्त की भक्ति रूपी रस्सी से स्वयं बंधी हुई हैं। श्री कृष्ण भी तो यशोदा मैया की रस्सी से बंधे थे। भक्त जो है वो भगवान को बांध देता है, प्रेम के द्वारा भगवान बंध जाते। भक्त है वो भगवान से भी बड़ा हो जाता। भक्त के अधीन है श्री रामकृष्ण। कभी ईश्वर कभी चुंबक बनते हैं, भक्त सुई होता। फिर कभी भक्त चुंबक और वे सुई होते हैं, भक्त उन्हें खींच लेते हैं। वे भक्तवत्सल भक्ताधीन होते हैं। कैसी अद्भुत बात! भगवान भक्त के अधीन, श्रेष्ठ भक्त के अधीन। इसके भी अनेक दृष्टांत, कहानियां आप देखेंगे। विट्ठल की कहानी है, और भी अनेक भक्तों की कहानी है। अपनी चरम भक्ति के कारण उन्होंने भगवान को अपना गुलाम बना लिया। एक मत यह है कि यशोदा तथा अन्य गोपीगण पूर्व जन्म में निराकारवादी थी, मैंने कहा ना। उससे उनकी तृप्ति न हुई, इसीलिए उन्होंने वृंदावन लीला में श्री कृष्ण को लेकर आनंद किया। श्री कृष्ण ने एक दिन कहा, तुम्हें नित्य धाम का दर्शन कराऊंगा, चलो। यमुना में स्नान करने चले। जो ही उन्होंने डुबकी लगाई, एकदम गोलोक का दर्शन, फिर उसके बाद अखंड ज्योति का दर्शन। तब यशोदा बोली, कृष्ण ये सब और नहीं देखना चाहती, अब तेरे इसी मानव रूप का दर्शन करूंगी, तुझे गोदी में लेऊंगी, खिलाऊं। ये भक्त का दृष्टिकोण। वे निराकारवादी होते हुए भी तृप्ति नहीं होती। निराकार साकार दोनों का मिश्रण, समन्वय। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भक्त जो है वह चीनी होना नहीं चाहता, चीनी का आस्वादन करना चाहता है। इसीलिए अवतार में उनका अधिक प्रकाश है। अवतार का शरीर रहते उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। वह जो कठोरी के कोठरी के भीतर चोर कोठरी है, भोर होते ही वह उसमें चिप जाएगा रे। यानी अवतार की सेवा कर लो, पहचान लो, नहीं तो उसकी लीला समाप्त हो जाएगी, पहचान नहीं सकोगे। स्वामी विवेकानंद की महासमाधि के बाद में स्वामी तुरानंद जी यही कहा करते थे कि हम लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं।
वो हम समझते थे हमारे मित्र हैं, उनसे हमसे अधिक थोड़ा सा साधना है, उनमें अधिक ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन हम नहीं समझे कि ये तो सप्तर्षि मंडल के एक अवतारी और अब चले गए हैं। जैसे श्री कृष्ण चले गए और उसके बाद उद्धव विलाप करते हुए कहते हैं कि हमारे साथ खेले और चले गए। जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में गिरता है और मछलियां समझती हैं कि ये अपने हमारे जैसी कुछ मछली है, जब सूर्य भोर होता है तब चंद्रमा विलीन हो जाता है, तब वे विलाप करती हैं, अरे कौन था? तो अवतार को समझकर, और अवतार को सभी लोग नहीं पहचान सकते। देह धारण करने पर रोग, शोक, क्षुधा, तृष्णा सभी कुछ होता है। ऐसा लगता है मानो वे हमारी ही तरह है। राम सीता के शोक में रोए थे, पंचभूतों के फांदे में ब्रह्म पढ़कर रोते हैं। पुराण में कहा है हिरण्याक्ष वध के बाद अवतार, वाराह अवतार बच्चों को लेकर रहने लगे, उन्हें स्तनपान करा रहे हैं, सभी हंसते हैं। स्वधाम में जाने का नाम तक नहीं, अंत में शिव ने आकर त्रिशूल द्वारा उनके शरीर का विनाश किया, तब वे हंसते हुए स्वधाम में पधारे। अवतार बिल्कुल मानव जैसे हैं। कैंसर भी हुआ, भूख भी लगी, सुख दुख हुआ, तब लगता है कि ये कैसे अवतार, इसमें तो सब कुछ है। इसलिए अवतार को समझना अत्यंत कठिन है। ईसा मसीह को लोगों ने नहीं समझा, सूली पर चढ़ा दिया। श्री राम कृष्ण को लोगों ने नहीं समझा, अवमानना भी की थी। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम अवतार को पहचानें और उनकी सेवा करें। यही बात श्री राम कृष्ण यहाँ पर कहते हैं।